प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों हम आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध निकाल पाएंगे। क्लास 9th में भी है और 11th में भी है बच्चों। तो आपका क्लास 9th के साइंस में आपको गुरुत्वाकर्षण में मिल जाएगा और गुरुत्वाकर्षण जो इंटरमीडिएट में क्लास 11th में है उसमें भी मिल जाएगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आपको पढ़ने के लिए। तो हम आज आपको बताऊंगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है बच्चों। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में आपको हम एक रिलेशन बताने वाला हूं, सिद्ध करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है कि आप इसको प्रूव करके लाओगे इसका संबंध बच्चों। तो चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर ले जाने से पहले बात हम आपसे कर लेते हैं कि अगर आपको जैसे वीडियो समझ में आता है बच्चों तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। यानी आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए बच्चों, जिससे कि हम जो भी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो ऐसे स्थिति में चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर ले चलते हैं और बताते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है बच्चों। चलिए ध्यान से कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और मैं अब मेन टॉपिक पे आपको बताने जा रहा हूं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। इससे पहले आपको मैं फिगर बता दूं। फिगर क्या है, जैसे पृथ्वी गोला होता है तो गोला बना दिया, उसके बाद ये सेंटर हो गया, सेंटर को ओ से दिखा दो और पृथ्वी तल तक आप डिस्टेंस को दिखाओगे तो ये पृथ्वी का त्रिज्या हो जाएगा। और पृथ्वी चूंकि आपका पृथ्वी का अपना खुद का अपना द्रव्यमान होता है तो कितना होता है, तो मान लो कैपिटल एम के साथ ई लगा दो, एम ई हो जाएगा। और स्मॉल एम द्रव्यमान का जो पिंड होता है मैं पृथ्वी तल पर रखा हूं, स्मॉल एम द्रव्यमान, इसके पास मास कितना है, स्मॉल एम है बच्चों, ठीक है। तो यार पृथ्वी के तल पर जब कोई पिंड स्थित है तो पृथ्वी क्या करती है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर। तो कितना लगाती है, तो इससे पहले हम आपको बच्चों माना बता देता हूं। माना, तो माना में क्या लिखेंगे, इसमें प्रूफ करने से पहले माना लिखा जाता है। तो माना में क्या लिखेंगे, माना में लिखेंगे माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान एमई और त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा, अर्थ रेडियस आर से दिखाएंगे, आर है। और स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर रखा है। तो अब बच्चों आपको पता चल गया होगा कि आपका पृथ्वी का द्रव्यमान एम है, त्रिज्या आर है और एम द्रव्यमान का पिंड जो है पृथ्वी तल पर रखा गया है। तो इनके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है भाई, तो हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए हम लोग रूल लेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक है बच्चों, नियम से। अब आप इसका नियम क्या कहता है, नियम इसका कहता है, अगर मैं बात करूं तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, नियम कहता है कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है कैपिटल जी एम ई एम बटा होता है आर ई स्क्वायर बेटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे कि यह बल एफ पिंड को भार प्रदान करता है, और भार प्रदान करता है तो यह बल भार के बराबर होगा। भार बराबर बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि mg होता है, तो यह बराबर क्या लिख देंगे, mg। समीकरण नंबर हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे आगे, बहुत इजी सा टॉपिक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। आपको पता है
कि जब LHS एफ एफ बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 का RHS क्या है? कैपिटल G MEM बटा RE स्क्वायर बेटा। फिर समीकरण 2 का RHS क्या है? अरे भाई आराम से लिख लो, mg, m से m कट जाएगा, इधर क्या बचा है LHS में? कैपिटल G ME बटा RE स्क्वायर। RHS में क्या बचा? G। अब स्मॉल g बराबर क्या लिखोगे? कैपिटल G ME बटे क्या लिखेंगे? RE स्क्वायर। ये आपका रिलेशन हो गया स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME बटा RE स्क्वायर। बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका सारा के सारा जो टॉपिक था स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध के लिए मैंने प्रूव करके आपको एक एक बात बताया है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।